कैसे कोई भी स्टूडेंट एवरेज रह जाता है और वही जगह उसी स्कूल में और उसी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे एवरेज रह जाते हैं और कुछ टॉपर निकल जाते हैं। क्या बात है, इस बारे में हम लोग समझेंगे पढ़ाई करता है और एवरेज का क्या, कौन सी ऐसी बातें हैं जो एवरेज स्टूडेंट वो अपनी बात वो उन चीज बातों को पकड़ नहीं पाता है जिससे वो टॉप होने वाला रहता है लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलते हैं इन सब बातों को जानकारी लेने के लिए। हमारे आज इस वीडियो में 6 स्टडी प्लान लेकर आए हैं जो आपको एवरेज स्टूडेंट से टॉप स्टूडेंट बनाने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर 6 स्टडी प्लान सीखना है तो वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहली बात कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को अच्छी तरह सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, और आपको इस चैनल में स्वागत है। सबसे पहली बात, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए बेसिक से आपको जाना पड़ेगा। वो टॉपर क्या करता है, किसी भी चीज को समझने के लिए वो बेसिक से जाता है। ऐसा होता है कि अगर 9th का स्टूडेंट है तो वो उसने 7 में, 6 में, 8 में उन चीजों पे गौर किया होगा, उन चीजों पे ध्यान दिया होगा, तब जाकर आज वो हर चीज को समझ पा रहा है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो किसी भी चीज को पकड़ में जल्दी आएगा। तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा किसी भी चीज को समझना मुश्किल है। तो सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को करने से पहले, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। एकदम कहा जाता है ना कि किसी भी बिल्डिंग को रेडी करने के लिए सबसे पहले नींव अच्छी होनी चाहिए। तो किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपकी बेसिक अच्छी होनी चाहिए, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो वो क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर अगला जो टॉपिक है वो भी डिपेंडेंट रहता है। जैसे आप लोग अगर मैथ्स करते हैं तो मैथ्स के सारे फॉर्मूले, रूल्स, रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स का तो सारे एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। फिजिक्स में क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, A to Z आपको कंप्लीट होने चाहिए। पैमाना या तो कि बायो है तो स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तब ही जाकर आगे जाकर एडवांस फुलफिल कर पाएंगे और एडवांस कर अच्छी जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, तब जाकर आपकी नींव बढ़ेगी, आपका बुनियाद बढ़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट बन जाता है स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ही आपके फ्यूचर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और आप टॉपर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको एक स्टडी प्लान लेके चलना पड़ेगा। अपने स्टडी के प्रति एक प्लान बना के चलना पड़ेगा, एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। एक रूटीन सेट करके अपना प्लान को कि कब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कि कौन से टाइमिंग में क्या आपको पढ़ना है ये। और सबसे पहली बात कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको देखना है कि किस समय में आपका एनर्जी फुल ऑफ वायर रहता है, मतलब आपका एनर्जी खूब होता है, खूब पढ़ने में मन करता है, किस समय एनर्जी कम होता है। दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में किस समय में आप फुल ऊर्जावान होते हैं, आपका एनर्जी फुल होता है। ठीक है, उसी समय में आप वो सब्जेक्ट को कवर करें। ये स्टडी प्लान और कोई दूसरा नहीं बता सकता है। ये स्टडी प्लान सिर्फ आप अपने अंदर की बातों से ही जान सकते हैं कि आपको एनर्जी सबसे अधिक किस समय में होती है। ठीक है, तो और उसके बाद क्या है, तभी आप प्लान और बना सकते हैं। सबसे पहले 1 डे प्लान बनाए, रूटीन बनाए, रूटीन बनाकर उसको फॉलो करें। फिर अगले दिन पे 1 वीक करके रूटीन बनाए, रूटीन बनाकर उसको फॉलो करें। एक प्लान ले, एक ऑब्जेक्ट ले, एक एम सिद्ध करें। ठीक, तब जाकर वो फिल होगा, तब जाकर आप टॉपर बन सकते हैं। और टॉपर भी यही काम प्लान करता है, पहले एक प्लान लेकर चलता है, कितने दिनों में कितने सब्जेक्ट करने हैं, ऐसा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टडी इन वेरियस वे। आप स्टडी करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि एक साथ बैठकर ही स्टडी किया जा सकता है। एक लगातार 2 घंटे ही स्टडी करने के लिए बहुत सारे आइडिया, जैसे स्टडी करते समय
अपने सारे पार्ट्स को, बॉडी के पार्ट्स को यूज कर सकते हैं, घूम के याद कर सकते हैं, चल के याद कर सकते हैं, हर एक इक्विपमेंट को याद कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली याद कर सकते हैं। हर एक चीज में क्या कहा जाता है कि हमारे अंदर के सारे न्यूरॉन, सारे सेल उसमें एक्टिव अगर रहेंगे तो हम लोग को जल्दी याद होगा। तो इस चीज को करने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठे, कॉपी और पेन लेकर बैठकर सारे जितना स्टडी किया जा रहा है सारे को नोट्स को अच्छी तरह से रेडी करें हमारे, जिसमें और कभी भी ये नहीं कि रीडिंग करते रहें, रीडिंग करते साथ में नोट्स भी बनाना उचित है। ठीक है, तो नोट्स बनाकर रेडी करना है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा नोट्स एक तरह का कवर हो जाता है, जिससे हमें रिवीजन में सहायता मिलता है। और स्टडी इन वेरियस वे का मतलब ये हो गया कि अलग अलग तरीके से हम लोग को स्टडी करना है, अलग अलग तरीकों से स्टडी करना है। जैसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो चलते कुछ ऐसा बने तो गूगल में सर्च कर लिए, कुछ यूट्यूब से कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अलग अलग तरह से हमने कुछ अलग बुक्स पढ़ लिए। ठीक है, तो जिससे वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर उससे नहीं हुआ तो हम कुछ ड्राइंग के तरीके से उसको समझे, ठीक है, अपना रफ वर्क किए, ये सब। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक बनता है, अगला ये प्लान है समराइज्ड व्हाट यू रीड। आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो उस समय में उसको समराइज करना। समराइज करना मतलब 1 घंटे में आपने कितना पढ़ा है, एक दिन में आपने कितना पढ़ा, ये सब समराइज कर कर एक जगह नोट। जिससे रिवीजन में कितने बच्चे होते हैं जो सही समय पे रिवीजन ही नहीं कर पाते, एग्जाम के पहले रिवीजन ही नहीं कर पाते, उनका रिवीजन ही नहीं हो पाता है। तो ये रिवीजन कब होगा, जब आप समराइज कर लेंगे, जितने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं सारे टॉपिक्स को शॉर्ट नोट्स की तरह रेडी करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स की तरह रेडी करना पड़ेगा। रेडी करने के बाद वो यही बात है कि टॉपर्स जो होते हैं सब कम समय में, कहा जाता है कि मैंने सारे चैप्टर, टॉपर्स कहता है मैंने सारे चैप्टर को 3 से 4 बार रिवीजन किया है। मतलब ये कैसे हो सकता है, तो ये सारे शॉर्ट नोट्स अपने खुद से रेडी करने पड़ेंगे, जो जिसका एक क्लू जो है एक पेज में आ जाए, उससे समराइज कर एक से एक नोट्स बनाकर उसको हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग रीड मल्टीपल सब्जेक्ट। हाँ, एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाए, एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाए। एक दिन में वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने से किसी भी एक काम करने से आलसपन अधिक आ जाता है, और हमारी जो है ज्ञानेंद्रिय है, हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग सब्जेक्ट जो है लगातार पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हम लोग का मन लगा रहे और उसमें जो है कि हर दिन चेंज करके हर दिन में टाइम टेबल बनाकर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने से हमारा फोकस बना रहेगा। ठीक है, तो ये सारे टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट से टॉपर जरूर बन सकते हैं। अगर इन बातों में से कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी, इसमें कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।